दोस्तों आज का दिन जो है याद कर लें, दिल के ऊपर लिख के रख लें कि इंडिया ने अमेरिकन गुड्स को इंडिया के अंदर एंट्री बंद कर दिया है। इंडिया स्टॉप अमेरिकन प्रोडक्ट्स। अब अमेरिका के प्रोडक्ट्स आपको इंडियन मार्केट में नजर नहीं आने वाली। बहुत मजा आया। एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। मैं बोल्ड इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि ट्रम्प ने अभी इंडिया को 30 अक्टूबर तक फाइनल डेडलाइन दी है कि इसके बीच हमारी कोई ना कोई डील हो जाएगी और इंडिया 50% टैरिफ से बच जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इंडिया ने अपनी कमर कस ली है और अमेरिकन प्रोडक्ट का बाइकॉट अनऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट अपने किसानों के हित के लिए यूनाइटेड स्टेट से लड़ती नजर आ रही है और फाइनली उन्होंने स्टॉप कर दी है अमेरिकन प्रोडक्ट की एंट्री। टैरिफ तो एक तरफ, लेकिन अब जो है ट्रम्प सरकार को बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। यहाँ पर अब क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया और उसके साथ उस तरह की टक्कर देना, उस तरह का क्लैश लेना, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसने फिर जाहिर सी बात है टैरिफ लगा के या सैंक्शंस लगा के फिर उसने इस तरीके वारदात को अपनाया। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए, ज़रा आहिस्ता ठहरिए, हम भी मौजूद हैं। तो उसने ये दिखाने के लिए ये स्टेप लिया। उसने कहा आप तो जब लेंगे हम आपसे पहले ले लेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? हम आप ये ट्रायंगल बड़ी खतरनाक है। इंडिया, चाइना और रशिया, ये जो आंख बन रही है ये बड़ी खतरनाक है सर। बिल्कुल, मैं जलवा है हमारा। ये जो ट्रायंगल है इसमें भी फ़ायदा है। अच्छा, मैं इस बात को ऐसे देखूंगा, अगर इंटरनेशनली आप रिलेशंस को देखें तो इसमें अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा? एशिया का। एशिया का फ़ायदा। और एशिया में ठीक है हमारा एनिमी ही सही, वो कहते हैं ना किसी भी बहाने आए ज़रा सामने तो आए। तो किसी भी बहाने चले इंडिया एशिया को तो सपोर्ट हो रही है ना। और पाकिस्तान भी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? एशिया में। तो इस वजह से अगर ये ट्रायंगल चलती रहे तो मैं समझता हूँ कि ये यूएसए और ये यूके वगैरह जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा धचका लगेगा। ज्ञानी महापुरुष। इंडिया बैन कर रहा है तो ट्रम्प को भी तो दोस्त मिल रहा है ना, पाकिस्तान उसके साथ सारा चला रहा है। देखें, अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अगर आज यूएसए ये समझ रहा है कि मैं एक बहुत बड़े क्लाइमेक्स में हूँ तो अल्टीमेटली इसके बाद फिर इसी तरह की बातें ही होती हैं जो उसको जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ लेके जाती हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये यूएसए का क्लाइमेक्स की तरफ मूवमेंट नहीं है बल्कि उसके डिक्लाइन की तरफ मूवमेंट है। कि जो ट्रम्प है ना वो कंपेयर्ड टू मोदी एक पागल आदमी है।